हम फिजिक्स टेस्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहला टेस्ट आपको समझ आ गया होगा और अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और इनको अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी वो क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। याद रहे कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसमें हमारी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन लाइट हिट्स द स्मूथ सरफेस, यानी बिल्कुल सीधी सीधी आपकी सरफेस हो, जिस तरह ये आपको लाइन नजर आ रही है, देन इट मेक्स एन एंगल ऑफ, तो जब ये हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो कौन सा एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। द नॉर्मल वायर यूज्ड इन द होम्स हैव, जो हम घरों में नॉर्मल तार इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो कितने हर्ट्ज की होती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल फेज इलेक्ट्रिक वायर हैज, जब हम घर में सिंगल फेज यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर में कितने वोल्ट्स जा रहे होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 230, ठीक है, 230, नॉर्मल हम जिसको 220 कहते हैं, बेसिकली 230 वोल्ट जो है वहां पे बिजली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इलेक्ट्रिक वायर हैज वोल्ट्स, जब घरों में 3 फेज बिजली होती है तो उस वक्त हमारे कितने वोल्ट्स पास हो रहे होते हैं। तो व्यूअर्स याद रखें कि वो 400 वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग टाइप यूज नॉर्मली इन द होम इज ऑफ, जो नॉर्मल हम प्लग यूज करते हैं तो वो हमारा C/D टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्रू गेज कैन मेजर अप टू, तो ये कितने सेकंड के कितने हिस्से तक एक स्क्रू गेज है वो नाप सकता है, तो वो कर सकता है 1/100, जैसे दूसरे लफ्जों में 0.001 भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, तो डेंसिटी, मास, टॉर्क और वेलोसिटी, तो इसका जवाब क्या होगा, डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। नेक्स्ट व्यूअर हमारा क्वेश्चन है, द अपोजिशन दैट अ सब्सटेंस ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, अपोजिशन मुजाहमत जिसे हम कहते हैं कि जिसमें कोई भी सब्सटेंस यानी मादा ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑफर करता है हमें, इस वजह से करंट फ्लो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो जो आगे से उसे रेजिस्ट हो रहा होता है, रोक रहा होती है कोई चीज, तो वो रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, ठीक है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इस पर एक बाकायदा मूवी बन चुकी है, तो ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टाइन की इक्वेशन है, तो ये याद रखनी है। द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो आप में सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है, इसको हम एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन स्पेसिफिक हीट द इक्वेशन ऑफ C, तो C की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या कहता है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू अ डिफरेंट कलर इज कॉल्ड, यानी लाइट का मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाने के अमल को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। स्प्रिंग ऑफ वॉच हैज, घड़ी में जो छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है तो उसमें हम कौन सी एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें कोई आप इलेक्ट्रिकल कोई स्विच लगाया होता है या अंदर हम कोई बैटरी, छोटी सेल से एनर्जी दे रहे होते हैं, या आप डायरेक्ट सोलर से ले रहे होते हैं, तो कौन से उस स्प्रिंग में ताकत होती है जिसकी वजह से सुइयां घूम रही होती हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल होती है, क्योंकि जो सेल है उस सेल के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। वो डीसी की फॉर्म में होती है, लेकिन
वो एसी नहीं है, क्योंकि एसी जो है वो डायरेक्ट जो हम घरों में लाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये एसी होता है, और जो बैटरियों में इस्तेमाल होता है वो उस करंट को हम डीसी कहते हैं। ठीक है, अगर डीसी का ऑप्शन हो तो वो भी आपने ख्याल करना है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ही है। तो व्यूज़ ये था आज का आपका नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।